नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और यहां पे वार्ड सचिवों को खदेड़ा गया। तब वार्ड सचिव यहां पे शरण ले चुके हैं और आरजेडी कार्यालय के बाहर जितने भी वार्ड सचिव हैं सब छिपे हुए हैं ताकि यहाँ पे वो सुरक्षित रहें और अपने सुरक्षा के लिए ये सब आरजेडी कार्यालय के अंदर जाकर शिफ्ट हो गए हैं। हम आपको आकर बात भी करते हैं। कई वार्ड सचिव यहाँ क्यों आए आप लोग? हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। हम लोग बिहार वार्ड सचिव के संग वार्ड सचिव का बैठे हुए थे। उसमें प्रशासन ने हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ा गया, पानी का फोर्स मारा गया और गोली फायरिंग भी किया गया। हम लोग बचने के लिए तेजस्वी भैया के कार्यालय में पहुंचे, बचने के लिए। गरीबों का ये मसीहा है। और हम लोग का साथी को भी पकड़ के मैंने 2-4 को के अभी प्रशासन जबरदस्ती करके पकड़ भी रहा। यही है नीतीश कुमार। आपको हम विजुअल में दिखा भी रहे थे कि किस तरह से लोगों को संदेह पे भी पकड़ा जा रहा था। एक लड़का था जो अपनी बहन की शादी में आया हुआ था, पुलिस ने उसके साथ बदतमीजी किया और उसके बाद जब उससे फिर पूरा प्रूफ देखा गया तो फिर उसे छोड़ दिया गया। पहले तो पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। जब उन्होंने शांतिपूर्वक सारा चीज़ दिखाया, मोबाइल पे दिखाया, उसके बाद पुलिस को जब विश्वास हो गया कि वो वार्ड सचिव नहीं है तो उनको छोड़ा गया। और यहाँ पे हाँ, क्या कहेंगे, किस तरह का आप पे कार्रवाई हुई? मेरे साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया है। हम लोग कलम लेकर आए थे, ये लोग हमको ईंटा और पत्थर दे करके गया है, डंडा दे करके गया है। तब लास्ट में हम लोग के पास कोई अफसर नहीं बचा है तो राजद कार्यालय, राजद दफ्तर हम लोग चले आए। तो आप देख सकते हैं ये आरजेडी कार्यालय है और ये सब बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। और उसके बाद इन लोगों पे पानी का बौछार किया गया, फिर उसके बाद आंसू गोला फेंका गया, फिर उसके बाद इन पे डंडा चार्ज भी किया गया। उसके बाद इन लोगों को खदेड़ा गया, डंडा चार्ज किया गया, मतलब लाठी चार्ज करके इनको पीटा गया। कई लोगों को इस तरह से पीटा गया जैसे कोई क्राइम करके आए हों। उसके बाद इन लोगों को खदेड़ करके यहाँ पे फिर कोई जब जगह नहीं मिला तो यहाँ पे आप लोग आ गए आरजेडी कार्यालय के बाहर। हाँ सर, हाँ, क्या कार्रवाई हुआ आप लोगों को? हम लोग आना पड़ा है आरजेडी कार्यालय में। रगेद के मारपीट पुलिस किया, इस चलते हम लोग भाग के नुका गए आरजेडी ऑफिस में। कहीं तो जान बचा करके भाग गए हम लोग। आंसू गोला भी फेंका गया? हाँ, आंसू गोला, पहले पानी का बौछार किया गया, उसके बाद है जो आंसू गैस अथी हुआ, उसके बाद सब हम लोग भाग गए जने के तने। तो आप देख सकते हैं सुबह से ही पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे पुलिस की तादाद बढ़ते गई। उसके बाद इन लोगों पे पानी का बौछार किया गया, फिर आंसू गोला फेंका गया, उसके बाद इन लोगों को खदेड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद यहाँ पे आरजेडी कार्यालय के बाहर इन लोगों ने आकर के हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप लोगों पर, किस तरह का कार्रवाई किया गया? हम लोग के पूर्ण तरह से शांतिपूर्वक संविधान के अनुकूल हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम अपनी मांग को रखे थे यहाँ बीजेपी के कार्यालय और विशेष तौर से हम लोग के पूर्ण शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्रशासनिक द्वारा हम लोगों पर लाठी, आंसू गैस चलाया गया, उसके पत्थरबाजी भी किया गया, इस तरीक़ा से दुर्भाग्य किया गया। क्या हमारी मांग संविधान से हट गया था? क्या हमने 4 साल पूर्ण रूप से हमने काम किए हैं? हमने संविधान के अनुकूल क्या बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग के 4 साल खटवा के नीतीश कुमार नहीं दिए थे पैसा, वेतन नहीं दिए, आज तक कोई भत्ता नहीं दिए? क्या हमने गलत मांग कर रहे थे? हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह काम कर रहे थे। हम लोग तो वैकेंसी था बिहार सरकार के, उसमें हमने दर्ज किए वार्ड स्तरीय। इसी तरीक़ा से तो सेविका सहायिका आपने बहाल किए, क्या उसको अपने हटा दिए? पंचायत सचिव को ने आपने इसी पर खंड स्तरीय गठन किए थे, क्या आपने उसको हटा दिए? आपने 13 तारीख को लेटर जारी किया। क्या कदम उठाएंगे? आप लोगों को वहाँ से बीजेपी कार्यालय के बाहर से भगा दिया गया, लाठीचार्ज किया गया, अब क्या कदम होगा आप लोगों का? अगला जो हमारे कार्यक्रम होगा, आइए इधर आइए, इससे भी बढ़ कर होगा। इस तरीका से हमारी सरकार अगर नहीं मानते इतने पर भी तो उग्र आंदोलन करेंगे। मैं वैशाली के धरती से आगाज करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी से मैं जड़ से उखाड़ने का काम करूंगा पूरे वैशाली से। मजदूरी का क्या सिला मिला है? आए थे, मजदूरी
मांग रहे हैं कि मजदूरी में लाठी पड़ा है। शांतिपूर्वक मैं धनंजय विश्वास शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे वहाँ पर और लाठी प्रशासन चला दिए और हमारा हाथ ये फूल गया, काफी दर्द कर रहा है। अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब फिर धरना देंगे हम लोग। अब कहाँ धरना दीजिएगा? यहाँ से तो हटा दिया जब तक नहीं लेंगे कहाँ यहीं रहेंगे? यही रहेंगे, यही रहेंगे। अब यहीं पे रहेंगे। हाँ, यहीं पर रहेंगे। सुबह बौछार किया गया, इसलिए हम लोग तो आप देख सकते हैं ये लोग फिर से कह रहे हैं कि हम लोग यहीं पे रहेंगे। नीतीश के प्रशासनिक व्यवस्था के हम लोग भी तोड़ कर रख देते, बिल्कुल तोड़ कर रख देते। हमारी जनसंख्या जितना थी उसमें तोड़ कर हिला कर रख देते उनको भी, प्रशासनिक व्यवस्था को। अगर हम लोग इस तरीका से जो व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया है, अगर हम लोग सोच के आते तो हर एक के पास जन नल योजना के पाइप का छड़ होता और सारे के सारे पुलिस वाले को हमने बौछार बिछा देते, जैसे हम लोगों के बौछार बिछाया गया है। सचिव पर अत्याचार किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था से हमारे जो मांग था हमने शांतिपूर्वक कर रहे थे और इस तरीका से दुर्भाग्य हमारे साथ किया गया। ऐसा यानी कि निकम्मी सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक सके। तो आप देख सकते हैं इनके पास मात्र एक ही विकल्प था, वो था आरजेडी कार्यालय। और आरजेडी कार्यालय के अमूमन दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन जैसे ही इन लोगों पे लाठीचार्ज हुआ आरजेडी कार्यालय के दरवाज़ा खोल दिया गया और इन लोगों को बचा लिया गया, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का भी समर्थन इन लोगों को भरपूर मिल रहा है। इसीलिए इन लोगों को एक पनाह दिया गया और यहाँ पे इन लोगों को एक बचाने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से रोड सड़क पे जो पुलिसकर्मी थे खोज कर ढूंढ कर वार्ड सचिवों पे लाठीचार्ज कर रहे थे, तो उसके बाद इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा और फिर यहाँ पे आकर के इन लोगों ने शरण लिया और फिर लोगों का अपना जान बचाया। कई लोगों को चोट लगा है। आप देख सकते हैं इन भाई साहब को कई लाठियां चटकाई गई, जिससे इनका जो ये हाथ है वो फूल चुका है। जी, ये हाथ फूल चुका है आप लोगों का। तो देख सकते हैं किस तरह से जो बर्बरता पूर्वक पुलिस की जो बर्बरता दिखाई पड़ रही है। ये लोग शांतिपूर्वक से धरना दे रहे थे, अपनी मांग को लेकर यहाँ पटना आए थे और ये वीरचंद पटेल पथ बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस सुबह से ही वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती गई, तादाद उनके बढ़ती गई। जब पुलिस की तादाद बढ़ गई उसके बाद इन लोगों पे कार्रवाई किया गया और लाठियाँ चटकाई गई, पानी का बौछार किया गया, कई तरह का इन पे कार्रवाई किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।